हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वांटम नंबर्स पढ़ने से पहले हमें ये जानना है कि क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं और हमें इनकी नीड क्यों पड़ी। तो जैसे समझते हैं कि कोई एटम है और इसका न्यूक्लियस है और ये हम मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की हमें इंफॉर्मेशन जानने के लिए कि उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, क्या है, उसकी एनर्जी लेवल्स क्या है, वो कौन से शेल से बिलोंग करता है, उसकी सब सेल्स क्या हैं, इन सब के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी पहले कि उसके क्या इलेक्ट्रॉन कौन सी एनर्जी लेवल का है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन सब को जानने के लिए हमें कुछ संख्याओं की ज़रूरत पड़ी, कुछ पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ी। तो अगर ये पैरामीटर्स हमें पता होंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन की लोकेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एनर्जी लेवल्स, उसके शेल्स, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सब बता सकते हैं। तो ये जो पैरामीटर्स हैं इनको कलेक्टिवली हमने क्या बोला, क्वांटम नंबर्स। तो चलिए देखते हैं क्वांटम नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। हमारे पास क्वांटम नंबर 4 टाइप के होते हैं। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर्स। अगर ये चारों क्वांटम नंबर्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास है किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो हम उसके इलेक्ट्रॉन का जो कंप्लीट उसकी प्रॉपर्टीज है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये सब हम बता सकते हैं क्वांटम नंबर्स की हेल्प से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सबसे पहला क्वांटम नंबर हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है और इससे हम लोकेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए ये देखते हैं। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में प्रेजेंट है, उसकी लोकेशन बताता है। इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में प्रेजेंट है और उसकी क्या एनर्जी लेवल है और वो न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस पे है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी भी अपन को किसी पर्सन की हमको किसी पर्सन की आइडेंटिफिकेशन चाहिए। हम उसके बारे में पता लगा रहे हैं कि वो कहाँ है और वो कैसा है, किस हाल में है, क्या खाता है, क्या पीता है, ये सब हम उसकी इंफॉर्मेशन चाहते हैं। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले क्या पता लगाएंगे कि वो कौन सी कंट्री में रहता है, कि वो पर्सन जो है वो कौन सी कंट्री में रहता है। तो अगर हमें कंट्री पता लग गई तो हम ये देखेंगे कि वो पर्सन जो है वो कौन से शहर में रहता है। शहर पता लगने के बाद हम ये देखेंगे कि वो कौन सी लोकेलिटी में रहता है। ऐसे ही सेम ये जो लोकेशन पता करने का काम इलेक्ट्रॉन की कौन करता है, क्वांटम नंबर्स करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें क्या कौन से पैरामीटर चाहिए होंगे, क्वांटम नंबर्स चाहिए होंगे। तो इन क्वांटम नंबर्स को कलेक्टिवली हम पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या बताता है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस कैसे, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये इसकी शेल्स है, तो ये न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस है, ये सेकेंड सेल है, ये न्यूक्लियस से डिस्टेंस है, ये थर्ड शेल है, ये न्यूक्लियस से डिस्टेंस है। मतलब शेल बढ़ने के साथ साथ इसकी डिस्टेंस क्या है, बढ़ती जा रही है। ठीक है। सेकेंड है एनर्जी लेवल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन्स की ये एनर्जी लेवल्स को बताता है। थर्ड क्या है, इट रिप्रेजेंट्स मेन शेल, कि ये जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है वो कौन सी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, कौन से शेल में चक्कर लगा रहा है, उसकी क्या एनर्जी है, ये सब की इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n की जो वैल्यू है क्या हो सकती है, जैसे हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस के चारों शेल के अंदर चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, शेल बढ़ने के साथ साथ उसकी डिस्टेंस भी क्या है, बढ़ती जा रही है। इसका मतलब n की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, क्योंकि 0 होने के बाद तो कुछ मतलब ही नहीं है। तो n कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट क्या है, एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, मैक्सिमम टू n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन वन सेल। तो देखिए ये फॉर्मूला हमें लर्न करना है, ये डायरेक्टली कभी पूछा जा सकता है। तो जैसे फॉर n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड जो पहली शेल है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे इसमें फॉर्मूला में पुट करो, 2
मल्टीप्लाई बाय n इक्वल्स टू 1 है, तो 1 का स्क्वायर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सिमिलरली फॉर n इक्वल्स टू 2 मैक्सिमम 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 2 दैट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन सेकेंड शेल। तो ये एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करता है, चलिए वो देखते हैं। बोर मॉडल से हमने देखा है कि एनर्जी हाइड्रोजन लाइक एटम्स की एनर्जी कितनी होती है, En इक्वल्स टू -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। यहाँ पे z स्क्वायर क्या है, उस एटम का एटॉमिक नंबर, और n क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ शेल, कि वो कौन से शेल में है। तो n की वैल्यूज पुट करने के बाद हमें उसकी एनर्जी लेवल्स पता लग जाएंगे। तो ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में कुछ खास बातें। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम क्या पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सी शेल में प्रेजेंट है और उसकी एनर्जी क्या है। सो इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वी कैन इजीली फाइंड द लोकेशन एंड द एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसके चारों ओर मैंने शेल्स बना ली। तो ये n इक्वल्स टू 1 है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट शेल को, न्यूक्लियस की फर्स्ट शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो क्या होता है k शेल। और n इक्वल्स टू 2 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड सेल को, न्यूक्लियस की सेकंड सेल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको क्या बोलते हैं l शेल्स। आप कंफ्यूज मत होइए, जो ये SPDF आप इसमें कहीं कंफ्यूज हो रहे हो, ये KLM भी सेल्स है, SPDF भी सेल्स है, ये सब आगे आएगा। KLM मेन सेल्स को रिप्रेजेंट करता है, जबकि SPDF किसको रिप्रेजेंट करता है, सब सेल्स को। ये हम एजिमुथल क्वांटम नंबर्स में पढ़ेंगे इनके बारे में। तो चलिए ये देखते हैं। तो ये हो गया यहाँ से, n इक्वल्स टू 1 रिप्रेजेंट्स k सेल, n इक्वल्स टू 2 रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड सेल ऑफ द न्यूक्लियस l शेल, n इक्वल्स टू 3 रिप्रेजेंट्स m सेल, सिमिलरली सो ऑन, n इक्वल्स टू 4 रिप्रेजेंट्स n शेल। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ सेल्स बनाते जाएंगे। और न्यूक्लियस की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस की, जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जाएंगी तो ये न्यूक्लियस से इसकी डिस्टेंस क्या है, बढ़ती जाएंगी। तो चलिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला हमने क्या पढ़ा है अभी तक, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट करता है, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सी शेल में है। ये वैसे ही सिमिलर है जैसे हमें किसी भी इंसान की लोकेशन फाइंड करनी हो, तो सबसे पहले हम उसकी कंट्री के बारे में जानेंगे। तो ये जो n है ये उसकी कंट्री को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम उसकी बाद में कंट्री के बाद में उसका शहर जानेंगे, शहर के बाद में उसकी लोकेलिटी को जानेंगे, लोकेलिटी के बाद में उसका कॉलोनी जानेंगे। ये उसी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्वांटम नंबर्स की हेल्प से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन, उसका ओरिएंटेशन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके एनर्जी लेवल्स, उसके शेल्स, उसके सब सेल्स, इनके बारे में हम जान सकते हैं। तो ये वैसे ही है जैसे हम किसी भी चीज का पता लगाने के लिए हम उसका ऑपरेशन करते हैं, चीर फाड़ करते हैं, तभी बीमारी का हम पता लगाते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या चीज। वही चीज ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है, क्वांटम नंबर्स। इन जो चारों संख्याओं को, इनके समूह को, इनको हम क्या बोल रहे हैं, क्वांटम नंबर्स। दीज आर हेल्पिंग अस टू नो द एग्जैक्ट लोकेशन, एनर्जी लेवल्स एंड द ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ये सारी इंफॉर्मेशन ये हमारे किसके लिए है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के लिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर्स विच आर डिनोटेड बाय L एंड समटाइम्स वी कॉल इट ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर। सो नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। पहला हमने पढ़ लिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड है एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या खास बात बताते हैं, चलिए जानते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने पहले तो ये जाना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सी शेल में प्रेजेंट है, ठीक है। वो उसकी इंफॉर्मेशन हमें किसने दी, n ने, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। लेकिन शेल के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट सब सेल्स होती हैं, सब डिविजन्स होते हैं।
कुछ इलेक्ट्रॉन जैसे मेन शेल में है, उस मेन शेल के अंदर भी काफी इलेक्ट्रॉन्स और रहते हैं, सब सेल्स में है। तो इन सब की जो इन्फॉर्मेशन है, सब सेल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन किसने दी? एजीमुथल क्वांटम नंबर ने, ठीक है, कि यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी सब सेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? इट इज डिनोटेड बाय एल, इसको सिंपली एल से डिनोट करते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द सब सेल इनसाइड द सेल्स, कि सेल्स के अंदर भी सब सेल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। सब सेल्स कौन सी होती हैं? एस पी डी एफ। और जो मेन सेल्स कौन सी होती हैं? के एल एम एन, ठीक है। ये तो जो है वो मेन सेल्स हैं, और ये जो सब सेल्स कौन सी है? एस पी डी एफ, ठीक है। तो टू आइडेंटिफाई दीज सब सेल्स वी नीड एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कौन सी सब सेल में है? एस में है कि पी में है कि डी में है, एफ में है, ये हम किससे आइडेंटिफाई करते हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर से। अगर हमें एल की वैल्यूज पता होंगी, मतलब डिफरेंट सब सेल्स के लिए हमने एल की वैल्यू डिफरेंट अलॉट कर दी, कि एस के लिए 0 है, पी के लिए 1 है, डी के लिए 2 है, एफ के लिए 3 है, तो हमने इनका डिवीजन कर दिया ताकि हम अच्छे से पहचान पाए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी सब सेल के अंदर है। एल की किस वैल्यू के लिए उसकी सब सेल, एस एल की किस वैल्यू के लिए इलेक्ट्रॉन जो है कौन सी सब सेल में है, उसको हम बता रहे हैं किससे? एजीमुथल क्वांटम नंबर से। देखिए, तो विद द हेल्प ऑफ सेल्स वी कैन कैलकुलेट द सब सेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि एल की वैल्यूज से हम ये पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सी सब सेल के अंदर है। कैसे पता लगा सकते हैं? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, एल कैन हैव वैल्यूज 0 to n-1, कि मतलब एल को कैसे कैलकुलेट करेंगे? 0 to n-1। अगर हमें शेल पता है किसी भी इलेक्ट्रॉन की कि वो के शेल में है मान लिया, तो फॉर n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 क्या रिप्रेजेंट कर रही है? के शेल। ये के शेल क्या है? मेन सेल्स। अब मेन सेल्स से हम क्या करेंगे? पता लगाएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी सब सेल में है, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 1 के लिए l की वैल्यू क्या है? 0। 0 कैसे आएगी? यहाँ पे पुट करो इस फॉर्मूला में, 1 - 1 क्या मिल रहा है हमें? l इक्वल्स टू 0। और l इक्वल्स टू 0 के लिए हमने कौन सी सब सेल को अलॉट किया है? s को, ठीक है। ये हम उधर देखेंगे। फॉर n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 2 क्या रिप्रेजेंट कर रही है? न्यूक्लियस के अराउंड सेकंड सेल को, जिसको क्या बोल रहे हैं? एल सेल, ठीक है। तो फॉर्मूला में रखो ये वैल्यू, एल इक्वल एल कौन सी वैल्यू ले सकता है? 0 to n-1। तो n यहाँ पे क्या है? 2 है, 2 - 1 मीन्स एल 1, ठीक है। सिमिलरली n इक्वल्स टू 3 क्या रिप्रेजेंट कर रही है? न्यूक्लियस के अराउंड थर्ड शेल को, n शेल को। तो l की वैल्यू थर्ड सब सेल के लिए क्या हो जाएगी? सॉरी, थर्ड शेल के लिए क्या हो जाएगी? 2। अब ये हमने पता कर लिया इस फॉर्मूले से कि इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सब सेल में है। तो अगर हमें L की वैल्यूज पता होंगी डिफरेंट सब सेल्स के लिए, तो हमें इलेक्ट्रॉन की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो हम पता कर सकते हैं। जैसे हमने लोकेशन जानने के लिए, किसी भी पर्सन की लोकेशन जानने के लिए हमने क्या किया था? उसको देखा था कि वो कौन सी कंट्री के अंदर है, तो उसको हमने क्या बोला? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल यानी किसी स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है, मेन हेड होता है, वो मेन हेड कौन है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब जो सेकंड है, सेकंड लोकेशन फाइंड करने के लिए कंट्री का तो हमें पता है, अब वो कौन से शहर का है, तो यहाँ पे शहर जो है वो क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। शहर इसको क्यों बोला? क्योंकि ये लोकेशन तो यही बताएगा ना, कंट्री में तो हम कैसे खोजते रहेंगे? कंट्री के अंदर भी उसकी सब सेल्स हैं, सब सेल्स यानी उसके शहर है, तो उससे हमें पता थोड़ी लगेगा। तो एग्जैक्ट तो हमें एजीमुथल ही बता रहा है ना कि उसकी कौन से सब सेल के अंदर वो प्रेजेंट है। अगर हमें एल की वैल्यूज पता होंगी तो हम ये जान पाएंगे इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से सब सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो मेनली एजीमुथल क्वांटम नंबर का काम क्या है? ये सब सेल्स को डिनोट करता है और ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से सब सेल के अंदर प्रेजेंट है। सो यहां से एल की वैल्यूज हमें क्या मिली? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो हमने L इक्वल्स टू 0 के लिए क्या बोल दिया? S ऑर्बिटल या S सब सेल को अलॉट कर दिया।
ये वैल्यू हमें याद रखनी है, पूरे एंटायर फिजिक्स में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमें ये काम में आने वाली है, ठीक है। आगे हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये सब पढ़ेंगे। जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स पढ़ेंगे उसमें इनका डायरेक्टली यूज है, तो हमें ये लर्न करनी है। तो हमने s के लिए l की वैल्यू क्या अलॉट करी, 0। p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या अलॉट करी, 1। d के लिए हमने क्या बोला, l की वैल्यू क्या है, 2 है। f ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी है, 3, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, इसको हम ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो ये सब जो इंफॉर्मेशन थी वो किसके बारे में थी, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये आप नोट डाउन कीजिए और आप इसको लर्न कीजिए, ताकि ये जो बेसिक चीजें क्वांटम नंबर्स के बारे में ये हमें लर्न होनी चाहिए। सो नोट डाउन इट। चलिए इसको ऐसे डायग्राम से समझते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि सबसेल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड मैंने सेल्स बना ली। अब हमने क्या देखा, n=1 के लिए l की वैल्यू क्या है, 0। अब देखो इसको सबसेल्स में कैसे डिवीजन करते हैं, चलिए वो देखते हैं। n=1 के लिए l की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 0। तो इसका मतलब 0 किसको अलॉट किया हमने, s ऑर्बिटल को। तो यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल इसका मेन शेल लिख दी और इसके बाजू में इसकी क्या लिख दी, सबसेल, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट शेल के s ऑर्बिटल में है, ठीक है। अब फिर n=2 के लिए हमने क्या देखा, l की वैल्यू कितनी है, 1 है। n=2 के लिए l की वैल्यू कितनी है, 0,1। अब n=2 कौन सी शेल है, l शेल है। अब यहाँ पे l शेल के लिए l की वैल्यू कितनी है, 0,1। अब 0 किसको अलॉट किया हमने, s ऑर्बिटल को, और 1 p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पे इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब इसकी जो मेन शेल है वो इसको हमने यहाँ लिखी है, और ये इसकी सब सेल्स बताइए कि मतलब इस मेन सेल के अंदर 2 सब सेल्स हैं, ठीक है। जैसे ये मेन शेल हो गई l और इसके अंदर 2 सब सेल हो गई s और p। अब n=3 के लिए l की वैल्यू क्या आ रही है, 0, 1, 2। तो मतलब n यहाँ पे क्या है, मेन शेल। अब मेन सेल्स के अंदर इसकी 0 किसके लिए, s, p के लिए l की वैल्यू कितनी है, 1, और d के लिए l की वैल्यू कितनी है, 2। मतलब इस थर्ड शेल के अंदर 3 सब सेल्स प्रेजेंट है, s, p, d, ठीक है। यही चीज हमने इस डायग्राम से शो किया है। तो आई होप अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा सेल्स और सब सेल्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो शेल्स के अंदर ही सब सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, और हमें l की वैल्यू से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है मेन सेल्स की कौन सी सब सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। इसको हम ml से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशंस को बताता है। जैसे s, p, d, f है, ठीक है। इन ऑर्बिटल्स में ये किस तरीके से अरेंज्ड है, इनका ओरिएंटेशन क्या है, मतलब x, y, z एक्सिस में, या फिर -x, -y, -z एक्सिस में ये किस तरीके से अरेंज्ड है, ये कितने नंबर ऑफ वेज में ये इनका ओरिएंटेशन होता है, वो हमें क्या बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। It tells us the orientation of orbitals in x, y, z directions, means how it is arranged in the x, y, z directions, ठीक है। जैसे s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल के लिए कौन सी, ये तो स्फेरिकल शेप होता है s ऑर्बिटल। तो स्फेरिकल शेप को तो आप किसी भी वे में अरेंज कर सकते हो, वो तीनों कोऑर्डिनेट्स में सिमेट्रिकल रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। जैसे p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, डम्बल शेप्ड, ठीक है। तो ये हमने इसकी एक्सिस बना ली। अब ये ऐसे भी तो अरेंज हो सकता है ना, ये, ठीक है। ऐसे भी तो अरेंज हो सकता है, ठीक है। ऐसे भी तो अरेंज हो सकता है। तो ये इसकी क्या बता रहा है, ओरिएंटेशंस को बताता है, मतलब ये कितनी वैल्यूज, कितने तरीके से ये अपने आप को ओरिएंट करता है एक्स, वाई, जेड एक्सिस में, ठीक है। उसी ओरिएंटेशंस की वैल्यू हमने निकाली है, मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल वे टू अरेंज द ऑर्बिटल्स इन एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन। जैसे हमने ये देखा s ऑर्बिटल है, s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0।
तो ये स्फेरिकल शेप है, ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल रूप से अरेंज होगा, मतलब ये कहीं भी अरेंज हो सकता है, ठीक है। अब p ऑर्बिटल है, p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है, तो ये 3 तरीके से अरेंज होता है। ये हमने कैसे निकाला है, क्योंकि ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि ml जो है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, -L2 + L। -L2 + L क्यों देखा हमने, क्योंकि हमें तो ये देखना है कि वो कहां से कैसे किस तरीके से उसको हम पॉसिबल वे में उसकी डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हैं और वो कितनी वैल्यू कितने तरीके से उसको हम ओरिएंटेशन निकाल सकते हैं। तो जैसे L है, L का तो -L से लेके +L, इसलिए हमने इसको बताया, जैसे L है ये x एक्सिस ले ली, तो ये -L2 + L, मतलब ये इधर भी अरेंज हो सकता है, इधर भी कर सकता है, ये भी +L है, ये -L है, तो ये क्या बना कि ये कितनी तरीके से वैल्यू ले सकता है, -L से लेके +L तक हम इसको इस वे में अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ml की वैल्यूज निकाल ली। अब p के लिए हमने देखा -L2 + L, तो L के लिए p के लिए L की वैल्यू कितनी है 1, तो इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, -1 से लेके +1 तक। अब -1 के से लेके +1 के बीच में क्या आता है, 0 आता है, ठीक है, तो -1 0 1, मतलब 3 तरीके से हम इस p ऑर्बिटल को ओरिएंट कर सकते हैं, 3 तरीके से इसकी हम शेप चेंज कर सकते हैं। 3 तरीके से कैसे, देखिए ये मैंने एक्सिस बना ली, p शेप क्या होता है, डम्बल शेप्ड होता है, एक ओरिएंटेशन इसका ये हो गया, सेकेंड ओरिएंटेशन इसका क्या हो गया, सेकेंड ओरिएंटेशन ये हो गया, ठीक है, थर्ड ओरिएंटेशन इसका क्या हो गया, ऐसे हो गया। इससे ज्यादा इसके ओरिएंटेशंस पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने अभी निकाला है ml की वैल्यू -L से लेके +L तक जा सकती है, तो इस वजह से हमारे पास 3 पॉसिबल ओरिएंटेशंस आ गए, -1 0 और 1, ठीक है। चलो s और p ऑर्बिटल का हमने देख लिया। अब देखते हैं d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल को हम कैसे बनाते हैं, डबल शेप्ड बनाते हैं इसकी, ठीक है। तो यहां से हमने देखा d के लिए l की वैल्यू कितनी आ रही, 2, तो ये नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशंस कितने निकल गए, -2 से लेके +2 तक। तो -2 के बीच बाद क्या आता है, -1, फिर 0 1 2, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल वे कितने हो गए, 5 हो गए। मतलब इस d ऑर्बिटल को हम 5 तरीके से इसकी शेप बदल सकते हैं, इसको 5 तरीके से हम घुमा के कैसे भी इसको ओरिएंट कर सकते हैं। फिर थर्ड है हमारे पास f ऑर्बिटल। f के लिए l की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो मतलब ये -3 से लेके +3 तक इसकी ml की वैल्यू जा सकती है। ml क्या होता है भाई, यही तो होता है कि उसको उस ऑर्बिटल्स को हम कितने पॉसिबल वे में उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो यहां से हमने क्या देखा, 7 पॉसिबल वे में इसका हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, तो मतलब इसके ओरिएंटेशंस कितने आ गए, 7, ठीक है। अब जैसे s ऑर्बिटल के लिए केवल एक डब्बा होता है, उसमें कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। हमने देखा था ना n = 1, और n = 1 के लिए l की वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी, तो हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग देखी थी n = मतलब 1s, ठीक है, मतलब पहले शेल में, और उसकी सब सेल क्या है, यहाँ पे s है, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए, ये जो क्या है, स्पिन अप, इस क्या शो कर रहा है, स्पिन अप, और ये क्या शो कर रहा है, स्पिन डाउन, ठीक है। तो पहले स्पिन 1 वाला इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, उसके बाद हम स्पिन डाउन वाला इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है। जैसे नेक्स्ट है p ऑर्बिटल के लिए। p ऑर्बिटल के लिए मैंने क्या याद करवाया आपको, मैक्सिमम पॉसिबल ओरिएंटेशन कितने हैं, 3 है, -1 0 और 1, और ये कैसे आई, ml की वैल्यू कैसे निकलती है, -L से लेके +L, उस वजह से हमने ये 3 ओरिएंटेशन निकाल दिए। अब p ऑर्बिटल में 3 डब्बे बना दिए। 3 डब्बे मैंने क्यों बनाए, क्योंकि ये 3 ओरिएंटेशन गेन कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसमें 3 ऑर्बिटल बना दिए, और इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, 2 इसके अंदर, 2 इसके अंदर, 2 इसके अंदर, ठीक है। फिर मैंने बनाया d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल में मैक्सिमम ओरिएंटेशंस कितने हैं, 5 ओरिएंटेशंस हैं, तो इसमें मैंने 5 डब्बे बना दिए, और सिमिलरली f में कितने बना दिए, 7, ठीक है। तो यही जो चीज है
वो इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो बेसिकली इसकी मेन डेफिनेशन यही है कि ये जो है ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशंस को बताता है कि उसको हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कितने पॉसिबल वे में उस ऑर्बिटल्स को हम घुमा के उसकी डायरेक्शन चेंज करके कितने तरीके से हम उसको ओरिएंट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। ये नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लास्ट क्वांटम नंबर देखते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। हमारा जो लास्ट क्वांटम नंबर है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है? ये इलेक्ट्रॉन्स की स्पिनिंग को बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन क्या है। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन की जो है ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रॉन जब अपने ही ऑन एक्सिस के अलोंग रोटेशन करता है, रिवॉल्यूशन करता है, तो उसके अंदर एक एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम से ही क्या बना है? स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर। तो इन दिस क्वांटम नंबर वी स्टडी अबाउट द स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि हम इलेक्ट्रॉन्स की स्पिनिंग को पढ़ते हैं कि मतलब वो अप स्टेट में है इलेक्ट्रॉन या उसकी स्पिन डाउन स्टेट है। ठीक है, तो सेकंड है इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग मींस इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की खुद की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है तो उसके खुद के पास एक एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होता है। ठीक है, तो वो उसको क्या बोलते हैं? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ड्यू टू रोटेशन अलोंग इट्स ओन एक्सिस इट कैन टेक two possible orientations either in clockwise direction or in anti-clockwise direction। कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो वो दो टाइप के ओरिएंटेशंस ले सकता है। वो प्लस डायरेक्शन में भी कर सकता है स्पिनिंग, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी स्पिनिंग कर सकता है। ठीक है, तो यानी उसके दो पॉसिबल ओरिएंटेशंस है। फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन अप स्टेट में है। स्पिन अप स्टेट को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं? इससे। ठीक है, ये 1 नहीं है, ये स्पिन अप स्टेट है। तो फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी से इट इलेक्ट्रॉन इज इन अप स्टेट। अप स्टेट में इलेक्ट्रॉन है ये हम बताते हैं। और अप स्टेट के लिए जो स्पिन कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की? +½ ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है अपनी ओन एक्सिस के अलोंग, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन डाउन स्टेट में है। ठीक है, डाउन को हम इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है वो +½ भी हो सकती है, -½ भी हो सकती है। +½ क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है और चक्कर लगा सकता है। और -½ क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी अपनी ही ऑन एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो ये स्पिन जो है स्पिन अप स्टेट के लिए +½ और स्पिन डाउन स्टेट के लिए जो स्पिन है इलेक्ट्रॉन्स की वो -½ अब देखिए यहाँ से स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है s है, उसकी वैल्यू क्या होती है? h⁻√s × s+1। अगर हमें क्वेश्चन में पूछे कि आप स्पिन अप स्टेट के लिए इलेक्ट्रॉन का जो है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करो, तो ये फॉर्मूला रख के यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? उसकी स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अब जो ms है, ms क्या है? मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। ये इसी का ओरिएंटेशन है। जैसे वहां हमने पढ़ा था ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में ही वो L का ओरिएंटेशन देता है, तो ये यहाँ पे क्या है? स्पिन का ओरिएंटेशन देता है। तो जैसे ये s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने भरे जा सकते हैं? 2। तो पहला जो इलेक्ट्रॉन होगा ऑलवेज वो क्या होगा? स्पिन अप स्टेट का होगा। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? +½ और जो सेकंड इलेक्ट्रॉन जो फिल होगा वो क्या होगा? स्पिन डाउन स्टेट का होगा। ठीक है, तो इसके लिए ms की वैल्यू क्या होगी? +½ और इसके लिए ms की वैल्यू क्या होगी? -½ अब जो समेशन होगा इनका, समेशन ms वो क्या होगा? +½ -½ ये एल्जेब्रिकली ऐड होंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसके इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो रिजल्टेंट स्पिन है वो कितनी आ गई? 0 क्योंकि जो स्पिन अप है इसके लिए +½ और इसके जो बाजू में है वो स्पिन डाउन का इलेक्ट्रॉन, उसकी जो स्पिन कितनी है? -½ दोनों को हमने वेक्टोरियली ऐड किया, सॉरी एल्जेब्रिकली ऐड किया, तो रिजल्टेंट स्पिन हमारी कितनी आ गई? 0।
आई होप आपको आज का लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा। मे बी लेक्चर लेंथी हो सकता है, लेकिन मैंने वो सभी चीजें, बेसिक टू एडवांस चीजें कवर करी हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा।